अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, तो हमने बाकी एल्गोरिथम जो है कुछ क्लास में डिस्कस कर लिए थे, जिसमें हमने डिस्कस कर लिया था लीनियर सर्च। हमने पहले एमपीए की बेसिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने रिसीव की मैसेज सेंडिंग की और बाकी जो है एमपीए वर्क कैसे करती है, प्रोग्राम कैसे लिखना है, ये सारा कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर लिया हुआ है। और अब हमने जो था लीनियर सर्च उसके बाद किया था। लीनियर सर्च में हमने डिस्कस किया था कि जो है ना, एक अरे होती है और एक अरे में कुछ एलिमेंट्स होंगे। फर्ज करो 100 एलिमेंट पड़ा हुआ अरे में, हमने देखना कि इस अरे में 1 कितनी दफ़ा आया। उसमें हमने जो है एक लूप लगाया था। उस लूप हर प्रोसेस को अरे के कुछ पार्ट्स दिए थे। तो एक पहले प्रोसेस को अरे का कुछ पार्ट दे दिया, दूसरे प्रोसेस को अरे का कुछ पार्ट दे दिया, तीसरे प्रोसेस को, और हर प्रोसेस में लूप लगा हुआ था जो चेक कर रहा था अगर एलिमेंट वो होगा तो काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करता था। काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट करने के बाद हर एक के पास अपनी काउंट की वैल्यू आ जाती थी। एंड पे क्या होता था कि सारे लूप लगा के और जो है ना एंड पे मैसेज को अपने काउंट के वेरिएबल को जीरो प्रोसेस को सेंड कर देते थे। जीरो प्रोसेस सारे काउंट्स को सम करता था और एंड पे हमें आउटपुट प्रिंट करवा देता था। अब इस जो है लीनियर सर्च का ही ये सेकंड वेरिएंट, जिसमें सर ने कहा था स्कैटर की कमांड लगानी है। तो मैं यहाँ पे पहले आपको ज़रा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कि स्कैटर होता क्या है। ठीक है, तो स्कैटर ये होता है कि यार जो है एमपीआई में हमने एमपीआई में मिड से पहले प्री मिड में पढ़ा था। स्कैटर ये होता है कि एक प्रोसेस के पास हर दूसरे प्रोसेस के लिए कोई ना कोई मैसेज होता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो बाकी प्रोसेसेस को उनके उनके मैसेज भेजता है। मतलब 2 के लिए जो है उसके पास कोई मैसेज होगा, 3 के लिए कोई मैसेज होगा, 4 के लिए कोई मैसेज होगा, 5 के लिए कोई मैसेज होगा, 6 के लिए होगा। वो हर एक प्रोसेस को उसका मैसेज भेजेगा। ठीक है, 2 को 2 का मैसेज भेजेगा, 3 को 3, और ये सारे मैसेज डिफरेंट होंगे, हर एक का स्पेसिफाइड मैसेज होगा। अच्छा, ये है स्कैटर। जो स्कैटर की मतलब हमें रिक्वायरमेंट है, जो स्कैटर की आउटपुट हमें रिक्वायर्ड है वो ये है। अब इसमें जो एमपीआई में हम स्कैटर यूज़ करते हैं, स्कैटर की कमांड है एमपीआई स्कैटर। ठीक है, इसको पहली इनपुट जाती है हमारे वेरिएबल का नाम। जिस वेरिएबल को हम चाहते हैं कि वो स्कैटर हो। अब इसमें सीन ऐसा है कि हम एक ही टाइप का डाटा अगर मतलब सबको चाहते हैं कि सारों को एक ही मैसेज जाए, तो हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम लिखते हैं। वरना यूजुअली यहाँ पे हम एक अरे रेफरेंस करते हैं, ऊपर कोई नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अरे होती है। मतलब अरे है, फर्स्ट करो ये 10 एलिमेंट्स की, हमने 10 एलिमेंट्स की अरे का इसको एड्रेस दे देना है। ठीक है, और पहली चीज़ वही पॉइंटर चला जाएगा। दूसरी जाएगी कि हर एक प्रोसेस को कितने मैसेजेस भेजने हैं, वही हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। इसको फर्स्ट करो एक वेरिएबल में हमने किया होगा टू ईच प्रोसेस, कि हर एक प्रोसेस को कितने एलिमेंट्स जाने हैं। उसके बाद जो है डाटा टाइप, किस डाटा टाइप का डाटा सेंड करना है आपने, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लाजमी ये बात याद रखनी है कि इंट नहीं लिखना, एमपीआई इंट लिखना है। ये जो है स्लाइड्स में सर ने डाटा टाइप्स दी हुई है, ये एमपीआई लाइब्रेरी की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं। और ये डाटा टाइप्स नॉर्मल डाटा टाइप्स की तरह ही वर्क करती हैं, लेकिन ये डाटा टाइप्स जो हैं एमपीआई की अपनी प्रिमिटिव है। मतलब प्रिमिटिव का मतलब है कि उसकी अपनी जो है ना प्री डिफाइंड है। हम इस कुछ प्री डिफाइंड जो एमपीआई की डाटा टाइप्स हैं उनके अलावा किसी भी टाइप का डाटा सेंड नहीं कर सकते। फ़र्ज़ करो कि स्लाइड्स खोलो, स्लाइड्स खोल के जाके देख लो, उसके अंदर एमपीआई की लिखी होंगी प्रिमिटिव डाटा टाइप। फ़र्ज़ करो उसके अंदर अगर स्ट्रिंग नहीं होता, मुझे पता नहीं है कि है कि नहीं, अगर नहीं होता तो आप स्ट्रिंग टाइप का डाटा सेंड नहीं कर सकते, फिर उसका आपको अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। एमपीआई की जो कमांड्स होती हैं वो खाली एमपीआई की प्रिमिटिव डाटा टाइप्स की टाइप का डाटा सेंड करती हैं। खैर एमपीआई इंट हो गया। उसके बाद जो है हमने यहाँ पे वो अरे देनी है जिसको हमने मैसेज सेंड करना है। फ़र्ज़ करो अरे 1 है, हर प्रोसेस के पास अरे 1 होगी, और जो है ना अरे 1 में वो मैसेज रिसीव करेगी। अब आगे टू ईच प्रोसेस वही कितने मैसेज जाने हैं, वही जो पहले था वही दोबारा, फिर वही कौन सी डाटा टाइप जानी है, ये भी वैसे के वैसे ही एमपीआई इंट। और जो है मैसेज काउंट कितना, मतलब किसने मैसेज जाने हैं, तो सॉरी जो है मैसेज रिसीव कहाँ से जाना है, और मैसेज मतलब कौन डिलीवरी कर रहा है मैसेज की, तो ज़ीरो डिलीवर कर रहा है सबको उनके मैसेज। और एंड पे एम पी आई कॉम वर्ड,
ये वैसे का वैसे ही सिंटेक्स का ये लाजमी होगा यहाँ पे। बस ये स्कैटर की हमारी कमांड है। और आई विल एक्सपेक्ट कि जो है ना सबको यहाँ तक समझ आ गई हो कि स्कैटर काम कैसे करता है। और एक दफ़ा बेसिकली खाली एक इम्प्लीमेंट करके देख लेना MPA की सिंगल कमांड, खाली जिसमें मैसेज आ रहे हो और दूसरा रिसीव कर रहा हो बस। खैर अब मैं डायरेक्ट MPA की इस स्कैटर कमांड को यूज़ करूँगा लीनियर सर्च में, जो कि हमारा शायद टास्क 3 था। तो वो मैंने डायरेक्ट टास्क 5 भी खोला हुआ। टास्क 5 में टास्क 3 और टास्क 5 का कॉम्बो था, इसलिए मैंने यहाँ पे हमारे दोनों टास्क हो जाएंगे, टास्क 3 भी हो जाएगा, टास्क 5 भी हो जाएगा। खैर वही हमारे लीनियर सर्च का एल्गोरिथम पहले की तरह ही सारा वही है। और तो कोड है ये MPA सर्च का, सॉरी लीनियर सर्च का, ये सारा कुछ रैंक यहाँ तक वैसे का वैसे। ठीक है, अब पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हमने जो लीनियर सर्च का एल्गोरिथम डिस्कस किया था वो शायद ये यहाँ पे हम देखें, आप देखें कि जो है ये अरे है ये हार्ड कोडेड है, मतलब ये ग्लोबल डिक्लेयर हुई है, हर कोई इस अरे को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने अरे ग्लोबल नहीं करनी, हमने डिस्ट्रीब्यूटेड जो है लीनियर सर्च करना है। मतलब अरे जो है वो खाली रैंक 0 के पास होगी, रैंक 0 जो है ना बाकियों को मैसेज सेंड करेगा और ख़ाली वही मैसेज सेंड करेगा जो उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमने उसी तरह यही पहले भी बात की, हमने टू ईच प्रोसेस वाला कंप्यूट किया कि टोटल अरे का साइज़ कितना है और जो है ना वो नाइस एरर, टोटल उसका साइज़ कितना है उसको डिवाइड किया नंबर ऑफ प्रोसेसेस से जो कि साइज में स्टोर होते हैं, तो हमारे पास आ गया कि एक प्रोसेस को कितने एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है ना यहाँ पे अरे हमने हर एक ग्लोबल एक डिक्लेयर कर ली, खाली ये डिक्लेयर हुई है, इनिशियलाइज हुई है 0 के साथ, मतलब 25 एलिमेंट्स की अरे बनाएगा और उसके बाद 0 होगा। ठीक है, उसके बाद इंट ARR1 टू ईच प्रोसेस, ये जो है ना ये भी एक ग्लोबल अरे है, ये बेसिकली यूज़ नहीं हो रही, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो जो है देखिए ये अच्छा, तो ये जो है रैंक 0 रैंक 0 के पास हमारे पास ये आ गई अरे 25 एलिमेंट्स की, इसके अंदर 25 एलिमेंट दिए हुए हैं। अब जो है हमारे पास ये भी पता है हमने कि हमने एक प्रोसेस को कितने एलिमेंट्स भेजने हैं, जो कि हमारे पास टू ईच प्रोसेस के वेरिएबल में स्टोर है। ठीक है, अब बस हम चाहते हैं कि स्कैटर की कमांड लगाएं और हर एक प्रोसेस को उसका एलिमेंट चला जाए जो हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने वही स्कैटर की कमांड लगाई। स्कैटर की कमांड में हमने लिखा सबसे पहले वो अरे जहाँ से मैसेज जाएगा एज वी डिस्कस अबाउ, उसके बाद एक प्रोसेस को कितने एलिमेंट्स रहेंगे टू ईच प्रोसेस, उसके बाद डाटा टाइप, उसके बाद किस एलिमेंट को, अब ये देखो ये अरे लाजमी यहाँ पे देखो ये हमने ग्लोबल डिक्लेयर की थी यहाँ पे। अब जब ग्लोबल डिक्लेयर की थी इसका मतलब है कि ये हर प्रोसेस के पास होगी, कि ये हर प्रोसेस के पास होगी। ठीक है, तो ये हर एक प्रोसेस के पास है। अब हर एक प्रोसेस के पास अगर ये अरे है तो हर एक प्रोसेस की इस अरे में एलिमेंट्स चले जाएंगे जो यहाँ से सेंड हो रहे हैं, और आगे MPI इंट और आगे सोर्स यानी 0 सेंड कर रहा है MPI को कन्वर्ट। अब ये मैंने 0 रैंक के अंदर लगाया, यानी 0 रैंक के स्कैटर की कमांड चलेगी तो ये इंग्लिश में लिख देते हैं, इट इज गोइंग टू सेंड मैसेज टू ऑल। अब ये जो स्कैटर की कमांड है ये तो खाली 0 रैंक के अंदर लगी है, मतलब बाकी प्रोसेस को तो ये स्कैटर की कमांड चलाने का मौका ही नहीं मिलेगा। स्कैटर की कमांड जो है ये ऐसे चलती है कि ये या तो ग्लोबल लिखी हो, हर एक प्रोसेस के पास ये स्कैटर की कमांड होनी चाहिए, तब जाके उसको मैसेज, जिसके पास ये स्कैटर की कमांड नहीं होगी वो रिसीव नहीं कर पाएगा मैसेज। तो रैंक 0 के पास तो है, अब रैंक 0 तो यहाँ पे सेंडिंग कर रहा है सिर्फ जो है ना बाकी प्रोसेस। अब एक एल्स केस बनाया, एल्स केस कब चलेगा, रन बाय ऑल प्रोसेसेस except the process 0 के अलावा सारे ये एल्स की कमांड में आ जाएंगे। एल्स की कमांड में दोबारा ये MPA स्कैटर लगी हुई है। ये अरे जो है ना ये जो मैंने ग्लोबल फजूल की अरे डिस्कस की थी, मैंने इसको कह रहा था ये फालतू नहीं थी, मैंने यहाँ पे लगा दी। अब जो है
सवाल ये यहाँ पे ये आता है कि मैंने जो है ना अरे तो ये सेंड की और यहाँ पे क्यों लगा दी। तो देखो जब सेंड ज़ीरो प्रोसेस ने सेंड करना था तो ज़ीरो, ये जो ये इतना पार्ट था, ये वाली अरे जो यहाँ पे पैरामीटर में जा रही थी, खाली ज़ीरो ने यूज़ करनी थी, ज़ीरो प्रोसेस ने यूज़ करनी थी, तो ज़ीरो प्रोसेस के पास थी। तो यहाँ पे अगर मैंने ये वाली भी डाल दी है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे अरे कौन सी है। तो इसलिए मैंने जस्ट एक अरे डाली है, क्योंकि इन ये वाली कमांड जो है इसने सिर्फ मैसेज रिसीव करवाने दिस लाइन इज only intended to receive messages। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मैसेज रिसीव होने हैं। अब मैंने यहाँ पे वही अरे लगा दी और वही सारे आर्गुमेंट्स, और ये असल बात ही यहाँ पे रिसीव करेगा, मतलब इस अरे में वो मैसेज रिसीव करेगा MPI int 0 और MPI convert। ठीक है, ये सारी कमांड लगाएगा तो क्या होगा, डाटा स्कैटर होके हर एक के पास ARR1 की अरे में डाटा आ जाएगा जिसको उसने ट्रेवर्स करना है, एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब वही आगे वाला एल्गोरिथम, मतलब जो हमने कहा था, ये चेक कर रहा है कि वो अब अच्छा नम ये वेरिएबल मैंने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ था और इसमें 3 लिखवाया हुआ था। ये नम वो वेरिएबल है जो नम वो वाली वैल्यू है जिसको हमने चेक करना है कि अरे में कितनी दफ़ा आई है। द वैल्यू ऑन टू विच we are going to implement linear search। ठीक है, यहाँ पे ये वेरिएबल पड़ा हुआ है जिसमें जो है ना उसने वैल्यू चेक करनी है। अब ये उसके साथ कंपेयर करेगा और इंस्टेंस भराता रहेगा। खैर अब जब ये वाला लूप चलेगा एज वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, तो भाई आराम से तो जो है ना हर एक प्रोसेस के पास जो है ना इंस्टेंसेस के अंदर आ जाएगा कि 3 कितनी दफ़ा आया है या नम कितनी दफ़ा आया उनके पास। अब जो लास्ट मसला ये है, लास्ट में मसला ये है, हमने सबको वापस ज़ीरो प्रोसेस को सेंड करना है, ज़ीरो प्रोसेस ने आउटपुट देनी है, यानी ज़ीरो प्रोसेस के पास सबके इंस्टेंसेस आएंगे और सबको जमा करके फाइनल आंसर कंप्यूट करके आउटपुट करेगा। तो यहाँ पे तो मैंने फ़िलहाल ये प्रिंट करवाया, ये लाइन प्रिंट कर रही है कि किस रैंक के पास कितना वो इंस्टेंस आया। अब हमने दोबारा से जो है ना वापस डाटा सेंड, हाँ एक हल तो ये था जो हमने सिंपल वाले लीनियर सर्च में पढ़ा था कि हमने लूप लगा कर सबको मैसेज दोबारा से सेंड किया और सबके ज़ीरो को सबका जो है ना काउंट का वेरिएबल सेंड किया, ज़ीरो ने अपने पास रिसीव किया, जमा किया और जो है ना वो उसको आउटपुट को आ दिया, जो कि हमने यहाँ पे किया था। ये रहा वो। ठीक है, ये लूप लगा हुआ था, ये मैंने आपको समझा दिया था ये सारा कुछ। तो ये तो है बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर। इसके अल्टरनेटिव में हमने अब कमांड पढ़नी है गैदर की। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करने जा रहे हैं गैदर की कमांड। अब ये गैदर की कमांड क्या होती है, इसको पहले एक दफ़ा डिस्कस कर लेते हैं गैदर क्या होता है। अच्छा, गैदर की कमांड स्कैटर से बिल्कुल इन्वर्स है। हमने मिड से पहले पढ़ा था प्री मिड में कि गैदर की कमांड क्या करती है, हर एक प्रोसेस के पास अपना मैसेज होता है। एवरी प्रोसेस has its own message, और वो जो है ना मैसेज सेंड करती है ज़ीरो एलिमेंट को, या जिस भी एलिमेंट को हमें रिक्वायर्ड हो उसको वो अपना मैसेज सेंड करती है, उस पर सारे मैसेज आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं MPI गैदर। ठीक है, MPI गैदर को अब हम यूज़ करना सीखते हैं। तो MPI गैदर की कमांड MPI की लाइब्रेरी में है MPI गैदर के नाम से। इसके ये पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। तो पहला पैरामीटर तो वही एज़ यूजुअल कि कहाँ से मैसेज जाना है, कौन सा मैसेज है। तो हमें पता है कि हमने इंस्टेंसेस के नाम से एक वो बनाई हुई थी, वेरिएबल बनाया था जिसमें सबके वो स्टोर था। तो हमने इंस्टेंसेस का वेरिएबल सेंड करना सबको, और सारे प्रोसेस कितने मैसेज सेंड करेंगे, ज़ीरो को हर एक प्रोसेस एक मैसेज सेंड करेगा। MPI int वैसे का वैसे ही। ठीक है, और आगे इंस्टेंसेस तो अच्छा, अब हमने जो है ना ज़ीरो प्रोसेस पे कहाँ जाके वो स्टोर होगा। तो ज़ीरो प्रोसेस पे जो है ना मतलब किस वेरिएबल में हमने स्टोर करना है। तो फ़र्ज़ करो मैं कुछ भी कहता हूँ, मैं यहाँ पे टोटल कह लेता हूँ, टोटल के वेरिएबल में जी ज़ीरो स्टोर करवाए। अच्छा, स्टोर करवा लेगा सबके मैसेज। अब उसके बाद कितने मैसेज स्टोर कराने हैं, वही हर एक लूप से एक मैसेज आ रहा होगा। उसके बाद जो है डाटा टाइप वही MPI int। उसके बाद आती है जो है ना बात के कहाँ पे कलेक्ट होने हैं, ज़ीरो पे कलेक्ट होने हैं। ठीक है, और
फाइनली MPI convert, यहाँ पे MPI खैर वो MPI convert ये हम कॉपी करके यहाँ से यहाँ ले जाते हैं। तो अब जो है ना सारे मैसेजेस गैदर होके आ जाएंगे हमारे पास इंस्टेंसेस टोटल या टोटल के वेरिएबल। अच्छा तो खैर इंस्टेंसेस टोटल, ये जो टोटल है ये हमारे पास एक अरे होगी, जितने एलिमेंट्स हमने रिसीव करने हैं वो ये मतलब उतने एलिमेंट्स के हम एक अरे बनाएंगे। फर्स्ट करो हमने 20 एलिमेंट्स रिसीव करने थे तो हम 20 एलिमेंट्स की एक अरे बनाएंगे। यहाँ पे MP टोटल के नाम से टोटल की अरे बनाई जिसमें हमने 10 लिख दिया, 20 एलिमेंट्स की अरे बनाई। और अब ये क्या करेगा, 20 एलिमेंट रिसीव करेगी टोटल का टोटल की अरे। अब पहला एलिमेंट जब आएगा पहले प्रोसेस से तो वो पहले एड्रेस पे सेव हो जाएगा, दूसरा दूसरे पे, तीसरा तीसरे पे। ये ऐसे है जैसे पहला प्रोसेस से डाटा आया तो वो 0 पे स्टोर हो जाएगा, दूसरे प्रोसेस पे डाटा आएगा तो वो आगे 1 पे स्टोर हो जाएगा, तीसरे प्रोसेस के साथ डाटा आएगा तो वो आगे 2 पे स्टोर हो जाएगा, और सिक्वेंशली ये 20 एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। अब ये तो पढ़ ली हमने गैदर की कमांड। अब हमने जो भी इसको कहें गैदर का फंक्शन पढ़ लिया। अब हमने इसको आगे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट करना है कहाँ पे, जहाँ पे हमने डाटा इन पे कलेक्ट करना था। तो मैंने यही काम किया। मैंने क्या किया, सबसे पहले यहाँ तक हमने कर लिया कि सारे प्रोसेस ने अपना अपना डाटा कंप्यूट कर लिया, अपना अपना इंस्टेंसेस का वेरिएबल कंप्यूट कर लिया। अब हम चाहते हैं इंस्टेंसेस का वेरिएबल 0th प्रोसेस पे जाके 0th प्रोसेस रिसीव करे, फिर उसको जमा करके आउटपुट कर दे। तो मैंने सबसे पहले अरे बनाई। अरे बनाई इंस्टेंसेस टोटल के नाम से, और प्रोसेसेस जितने साइज की बनाई यानी नंबर ऑफ प्रोसेसेस के वो बफर मट नोज बी एलराइज एरर, सो आई यूज द सेपरेट वेरिएबल टू रिसीव मैसेज हियर लाइज। अच्छा ये मैंने ये लिखा हुआ है कि मतलब जो है एक बफर यानी एक वेरिएबल जो मैसेज रिसीव कर रहा है वो एक से ज़्यादा मैसेज रिसीव नहीं कर सकता, क्योंकि एक ही वेरिएबल में अगर हम एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखवाते हैं तो वो पिछली वैल्यू ट्रंकेट कर देता है, डिलीट कर देता है और दूसरी को कंसीडर कर लेता है। तो इसलिए एक बफर में हम एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं रखवा सकते। तो इसलिए मैंने जो है ना हर एक को बनाया, हर एक वैल्यू रिसीव करने के लिए एक सेपरेट वेरिएबल यानी एक अरे बना ली। जब अरे है ये 10 जितने भी प्रोसेसेस होंगे उतने एलिमेंट्स की अरे होगी या उतने वेरिएबल्स की अरे होगी। अब ये वही बात कि MPI गैदर की कमांड लगाई, कहाँ क्या मैसेज रिसीव करना है, इंस्टेंसेस का वेरिएबल। हर एक प्रोसेस का एक इंस्टेंसेस का वेरिएबल था, कितने मैसेज रिसीव करने हैं, 1 किस टाइप के MPI इंस्टेंसेस टोटल में जो है ना जाके मैसेज लिखवा देना है, कितने लिखवाने हैं 1 और कौन सी डाटा टाइप की 0 और किसने रिसीव करना है 0 ने, 0th प्रोसेस ने और MPI कॉम्पोनेंट। ठीक है। अब ये कमांड जब रन होगी तो नाउ इन द अरे वी हैव रिसीव्ड ऑल द नंबर्स इन अरे इंक्लूडिंग 0th सेल, यानी अब 0 का अपना नंबर भी जाके इंस्टेंसेस टोटल में स्टोर हो जाएगा। 0th एलिमेंट पे 1 पे होगा अब 1th प्रोसेस का, 2 पे होगा 2 प्रोसेस का, 3 पे होगा 3th प्रोसेस, 3rd प्रोसेस का, 4 पे होगा 4th प्रोसेस का, फिर 5 पे होगा 5th प्रोसेस का एंड सो ऑन। अब हमारे पास यहाँ पे इंस्टेंसेस टोटल की अरे में सबके काउंट आ गए। एंड पे हमने सिंपल एक छोटा सा लूप लगाया कि इफ रैंक इज इक्वल टू 0, अगर रैंक 0 होता रैंक क्या करेगा, रैंक जो है इंस्टेंसेस टोटल की ये जो है ना उसमें रिजल्ट कंप्यूट करेगा, इंस्टेंसेस टोटल के वेरिएबल को उठाई जाएगा, पहला वेरिएबल रिजल्ट में जमा करेगा, दूसरा करेगा, तीसरा चौथा पांचवा सो ऑन जितने भी वेरिएबल होंगे फिर रिजल्ट में करना कर देगा। और एंड पे क्या करेगा, रिसीव्ड ऑल नंबर्स। ये तो चाहे ना भी लिखो तो टोटल इंस्टेंसेस ऑफ 1 और 1 की जगह हम यहाँ पे करते हैं मोडी, जो हमने नंबर का वेरिएबल रखा था। टोटल इंस्टेंसेस ऑफ और इसको यहाँ पे एक दफ़ा ये लगा के और यहाँ पे हम नंबर आउटपुट करते हैं। टोटल इंस्टेंसेस ऑफ 1 और एंड पे रिजल्ट किया गया, बस ये था। अब हमारा स्कैटर की कमांड भी हो गई, स्कैटर का फंक्शन भी हो गया, गैदर का फंक्शन भी हो गया। हमने अपना टास्क 3 जो था, टास्क 3 में ये ये नीचे वाला पार्ट यहाँ से ऑनवर्ड पढ़ाने वाला ही था, यहाँ से ऑनवर्ड वही टास्क 2 वाला था, 1 वाला लीनियर सर्च वाला, और बाकी ऊपर वाला था।
और टास्क 5 में जो है ना यहाँ से एक नया, इसलिए मैंने डायरेक्ट टास्क 5 करवा दिया, जिसमें हमारा स्कैटर भी हो गया, गैदर भी हो गया, और टास्क 3 भी हो गया, टास्क 5 भी हो गया। अब हमारा लीनियर सर्च हो गया था। लीनियर सर्च के बाद हमारा सीव हो गया। सीव के बाद हमारा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड, लीनियर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। उसके बाद हमारा स्कैटर हो गया। उसके बाद हमारा गैदर हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है ना अब हमारे पास सिर्फ ऑल रिड्यूस है। ऑल रिड्यूस की वीडियो मुझे अपलोड कर देगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है गैदर भी है, गैदर भी की भी इंशाल्लाह मुझे कर देगा। और बाकी हमारे पास जो रह जाता है वो रह जाता है, क्या नाम है उसका, फ्लोइड का एल्गोरिथम। फ्लोइड के एल्गोरिथम के बारे में सर ने कहा था कि मैं फ्लोइड का एल्गोरिथम अपलोड कर दूंगा, लेकिन उसमें से कुछ पार्ट्स मिसिंग होंगे, वो पार्ट्स आप फिल कर लेना। तो वो इंशाल्लाह जैसे ही मेरे पास आएगा मैं कोशिश करूँगा वो भी आप लोगों को समझाने। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।